बोले कुंभज ऋषि के पास आया। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। क्या सुंदर भाव है बाबा तुलसी के। बाबा तुलसी कह रहा है कि शिवजी बाबा कथा सुनने के लिए आया। जैसे ही कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचा, संग में कौन था? बोले सती जी थी। स्वागत किया। कौन थी वो सती? बोले जगत की जननी थी। आज उस जगत जननी मां सती का स्वागत किया और भोलेनाथ का स्वागत किया। आवाओ भोलेनाथ, सुस्वागतम सुस्वागतम, आओ आपका स्वागत। और भोले बाबा को खूब कथा सुनाई। और कुछ भोलेनाथ ने कुंभज ऋषि को कथा सुनाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कहत और सुनत, कुछ भोले बाबा कह रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। और कुंभज ऋषि सुना रहे हैं। और जब 1 महीने तक कथा सुनी तो अब चलने लगे। और हुआ क्या कि सती जी ने कथा नहीं सुनी। संदेह कर लिया। क्यों? बोले जो कथावाचक जी थे उन्होंने इनको प्रणाम किया। तो इनको घमंड हो गया कि ये ना हम क्या कथा सुनो, ये तो हम प्रणाम करने लगे। अभिमान हो गया, इसलिए इन्होंने कथा नहीं सुनी। लेकिन शिवजी ने खूब सुनी। इसलिए जब घर जा रहे थे तो बाबा तुलसी ने विशेषण हटा दिए। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। आज कुंभज ऋषि से विदा मांगी और चल पड़े। चल रहे थे और कुंभज ऋषि के आश्रम से आते आते दंडिकारण्य की पावन भूमि पर पहुंचे। उस समय क्या हुआ कि तेह अवसर भंजन विभारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय क्या हुआ कि भगवान नारायण ने मनुष्य के रूप में जन्म ले लिया। गुप्त हृदय विचारत जात हर, के विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतर्यों प्रभु, गए जान सबको। तब तक क्या हुआ कि श्री हरि भगवान नारायण ने गुप्त रूप में अवतार ले लिया। वो परम पुरुष भगवान नारायण ने एक मनुष्य के रूप में दशरथ जी के घर पर राम अवतार ले लिया। उन राम जी का जन्म हुआ। और राम जी का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए। अपने विश्वामित्र गुरु जी के साथ गए, उनके यज्ञ की रक्षा की।
और उसके बाद मिथिला पधारे, शिव जी का धनुष भंग किया, सीता जी से स्वयंवर किया। उसके बाद घर में आए तो कुछ सालों बाद वनवास हो गया। और जैसे ही वनवास हुआ तो वो वनवासी राम दंडिकारण्य की भूमि पर आए। उससे पहले पंचवटी पर गए। पंचवटी पर उनकी पत्नी को किसी ने चुरा लिया, क्योंकि रावण आया और चुरा करके ले गया। तो भगवान अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे भूमि पर और कह रहे थे, हे खगमृग, हे मधुश्रेणी, कि तुमने हमारी देवी को देखा है कहीं? ढूंढ रहे हैं चारों तरफ। इतने में शिवजी भी कथा सुन करके आ रहा था। तो शिवजी ने तो पहचान लिया कि मेरे भगवान ने गुप्त रूप में अवतार ले लिया। तो भगवान शिव प्रणाम करने लगे। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले हूँ मनोज न सावन। जय हो सच्चिदानंद प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। संग में कौन थी? सती जी थी। सती को माथा खराब हो गया, मूड खराब हो गया कि ये कैसे सच्चिदानंद हो सकते हैं? इनको तो ये पता नहीं है कि हमारी पत्नी को किसने चुरा लिया, ये कहां के सच्चिदानंद हैं। इनको ये पता नहीं है कि किसने चुरा लिया। अगर इनको पता होता तो ये सच्चिदानंद किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता है वो है सच्चिदानंद। अब इसको ये नहीं पता कि हमारी पत्नी को किसने चुरा लिया, ये कहां का सच्चिदानंद? ये सच्चिदानंद नहीं हो सकता। सुन रहे हो? संदेह हुआ। शिवजी समझाते हैं, हे देवी, ये साक्षात सच्चिदानंद हैं, ये वही भगवान हैं जिनकी हम अभी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, गति जासु में सुनहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाही सदा मुनि धीरा। ये देवी, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जिस भगवान की कथा को कुंभज ऋषि ने गाया, ये वही भगवान, ये वही राम हैं जिनकी हम अभी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं। इसलिए सोहि मम इष्ट देव रघुवीरा, ये देवी, ये वही भगवान है जिनका मैं रात दिन ध्यान करता हूं। इसलिए तुम भी इनको प्रणाम करो। हे देवी, मैं ही इनका ध्यान नहीं करता हूं, मैं ही इनको प्रणाम नहीं करता हूं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा विमलात्मा, जो संत सन्यासी हैं, वो भी हे देवी इन्हीं का ही ध्यान करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावही। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावही। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरहूं अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मन। ये देवी, मुनि धीर जोगी सिद्ध संत, धीर मुनि जिनका तपस्या करते हैं, जो मुनि घर परिवार छोड़ करके के आग लगा करके पंचाग्नि तप रहे हैं वन में, सबको छोड़ दिया, राख लगा करके बैठे हैं धूप में। ये वही भगवान है जो ऋषि मुनि सब कुछ छोड़ करके जिन भगवान का ध्यान करते हैं। कहि नीति निगम पुराण आगम,
नेति जिनका नाम उच्चारण करती है, नेति नेति कह करके निगम कहते हैं वेदों को, वेद जिनकी महिमा गाते हैं, ये वही भगवान है, वही भगवान है। तो इनको प्रणाम कर देवी, प्रणाम। ये मायापति हैं, ये माया कर रहे हैं, इनको तो सब कुछ पता है कि किसने इनकी पत्नी को चुरा लिया। राम जी ने सब पता कि कौन हमारी देवी को चुरा करके ले गया, सब पता है इनको। फिर भी नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। जैसे आप लोग टीवी देखते हैं तो टीवी में एक अमिताभ बच्चन जैसा आदमी फटे कपड़े पहनेगा और फिर हल चलाएगा, किसान का रोल करेगा, करता है ना एक टीवी का एक्टर, और हम लोग उसको देख करके रोते हैं, हमारे आंखों में आंसू, तेन दर्द वो हॉल चलो न जाने इतना अभिनय कर देता है कि दर्शकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी ही सेम टू सेम भगवान राम रोल कर रहे हैं, इनको तो सब कुछ पता है कि कौन हमारी पत्नी को ले गया, कहां से ले गया और कहां ले जा रखी है। फिर भी वो राम इतने अभिनय कर रहे हैं, एक फिल्म में जैसा एक्टर करता है कि पत्तों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, तुम बताओ किसने हमारी पत्नी को चुरा करके ले गया। इसलिए शिवजी प्रणाम कर रहा है, हे देवी इनको सब पता है, ये लीला कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, इसलिए तुम इनको प्रणाम करो। लेकिन बहुत समझाया शिवजी ने, लेकिन सती जी ने एक न माना। लाग उर न उपदेश जदपि कयो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश निज माया बल जान जी। बोले लाग न उर उपदेश, बहुत समझा रहे हैं, समझ में नहीं। अच्छा, जब कोई तुम्हारा समझाया हुआ कहना नहीं मानता है ना, तो इसी पुराण में लिखा, यहाँ लिखा गया है कि थोड़ा हंस लेना चाहिए। बताओ क्या करना चाहिए? हंसना चाहिए। जब कोई कहना नहीं मानता ना, थोड़ा हंस लो, बहुत अच्छा तू कर ले, भले उन्हें तो मैं बहुत अच्छा तू कर। ऐसी हो शिवजी ने समझाया लेकिन नहीं मान रही है, तो बोले बाबा क्या बोले बिहसी महेश। बिहस एक तो हंसना हुआ, एक बिहसी मतलब शिवजी हंस पड़े, हा हा हंस रहे हैं, हंसते हुए बोल रहे हैं, हे देवी जो तुम्हारे मन अस संदेहु, तो किन जाही परीक्षा, जो तुम्हारे मन अस संदेह, तो किन जाही परीक्षा लेहु। हे देवी तुम्हारे मन में यदि ज्यादा ही संदेह हो रहा है कि ये भगवान नहीं है, तो तुम जाओ। बोले शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव, जो तुमरे मन अस संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे
जाई मोह भ्रम भारी करो सो जतनो विवेक विचार करो सो जतनो विवेक विचारी करो सो जतनो विवेक विचारी। देवी जो तुम्हारे मन संदेह हो तो किन जाहे परीक्षा ले। तुम्हें यदि अपने पति के वचनों पर भरोसा नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है इस शिव जी की बातों पर, तो तुम जाओ और उन भगवान राम की परीक्षा लेकर के आओ। जाओ और सुन, जैसे जाय मोह भ्रम भारी, जिससे तेरा मोह दूर हो जाए, भ्रम दूर हो जाए, तो वही करना। कुछ गलत मत कर देना, जिससे तेरा भ्रम दूर हो जाए। चले गई महाराज सती। सती ने सुना तो पीछे नहीं देखा और राम जी की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। अब शिव जी क्या करे? शिव जी को दुनिया को बताना चाहते हैं, बोले ए दुनिया वालों, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, समझाओ। और जब कोई तुम्हारी बातों को न माने तो भगवान के ऊपर छोड़ो। होई सोई जो राम रचि राखा, वो कर तरक बड़ा वही साखा। होई जे सोई जो राम रचि राखा, वो कर तरक बड़ा वही साखा। अस कहीं लगी जपन हरि नामा, गई सती तहां प्रभु सुख धाम। गई सती तहां जहां सुख धाम, प्रभु सुख धाम। प्रभु सुख, प्रभु सुख, प्रभु सुख धाम। वो सती वहां चले गई जहां वो भगवान था। कौन सा भगवान? बोले राम। राम कौन है? बोले सुखधाम है। रमन्ते योगिना हृदय, जो योगियों के हृदय में, साधुओं के हृदय में जो रमण पड़ता है वो है राम। राम का नाम ये रखते हुए वशिष्ठ जी ने वही कहा था, जो आनंद सिंधु सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि, चेतन अमल सहज 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 सुख राशि। जो आनंद का सिंधु, सुखों की जो राशि है वो भगवान राम है। आज ये सती उन राम जी के पास चले गए। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। अब आगे लिखा है, थोड़ा सुनते जाओ। सती जी वहां पर गई और विचार करने लगी कि मैं कैसे इनकी परीक्षा लूं। तब पता चला, ध्यान में आया कि ये तो अपनी पत्नी के लिए इस जंगल में घूम रहे हैं, मैं इनकी पत्नी बन जाती हूं। यदि ये भगवान हुए तो ये मुझे पहचान लेंगे कि मैं इनकी पत्नी नहीं हूं, मैं तो शिव जी की पत्नी हूं।
और यदि ये कोई साधारण व्यक्ति हुए, साधारण मनुष्य हुए, साधारण राजकुमार हुए, तो ये मुझे अपने गले से लगा देंगे। अरे पत्नी तो कब से घूमने लगा, कहने कब्र बेटन से ढूंढने लगा, तो अकेला अकेला घूमने लगा। तो अगर साधारण हुआ तो गले से लगाएगा, अगर भगवान हुआ तो मुझे पहचान लेगा। तो तुरंत इसने सीता माता का रूप धारण कर दिया। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धर सीता कर रूप, आगे सोई चली पंत तेहि, जहि आवत नर भू। आगे हो जहि पंत तेहि, आगे आगे चल रही है राम जी के आगे आगे। पत्नी को चाहिए कि पीछे से चले पति की, लेकिन ये तो आगे आगे चल रही है। हमारा राम जी कैसे चलते हैं? आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम चलते थे, बीच में श्री चलती थी, और लास्ट में लखन भ्राता चलता था, छोटा भाई चलता था। लेकिन यहाँ गड़बड़ कर दिया सती जी ने, राम जी के आगे आगे जा रही है। पहली गलती तो ये कर दी, ऐसे नहीं कि पीछे से आए, हो सकता था, पर पहले ही गलती कर दी कि राम जी के आगे आगे जा रही है। तो भगवान लखन जी भी समझ गए कि ये सती जी हैं। भगवान राम ने देखा कि ये शिव जी की पत्नी, हमारी माता जी, हमारी पत्नी का रूप धारण करके आगे आगे चल रही हैं। तो राम जी जैसे ही सामने गए तो राम जी ने प्रणाम किया सीधे, माता जी प्रणाम। जोर पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। ऐसा नाम लिया कि माता जी प्रणाम, मैं दशरथ को बेटा राम तुमने प्रणाम कर लगे। माता जी प्रणाम, तुम इस जंगल में क्यों आई हो, और हमारे भोलेनाथ कहाँ हैं? कहे हो बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहि के हेतु। कहे हूँ बहोरी, कहे हूँ बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहि के हेतु। हाँ बहोर कहाँ वृषकेतु, हे माता जी तुम अकेली अकेली क्यों घूम रही हो? वृषकेतु भगवान कहाँ है? वृषभ कहते हैं बैल को, और बैल कहते हैं धर्म को, इसलिए हे धर्म के झंडे को लहराने वाले की पत्नी हमारे भोलेनाथ कहाँ है? तुम अकेली अकेली क्यों घूम रही हो? कहाँ बहोर कहाँ वृषकेतु, और विपिन अकेली फिरहि के हेतु। विपिन यानी जंगल, तुम इस जंगल में क्यों घूम रही हो अकेली अकेली? भोलेनाथ कहाँ है? कहाँ है मेरा भोला? कहाँ है मेरा बाबा? कहाँ है मेरा शिव जी? बोलो। अब सती जी के मुख पर ताला लग गया, मौन। मन में सोच रही है मुझसे गलती हो गई जो मैंने अपने पति का कहना नहीं माना। मेरे पति ने मुझे कितना समझाया कि वो भगवान है, मत जाओ उनकी परीक्षा लेने के लिए, मत जाओ, एक ना सुना। मैं शंकर कहा न माना, निज